हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको लाइंस ऑन एंगल्स के चैप्टर में एंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लाइंस के बारे में मैं आपको पिछले पार्ट में पढ़ा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। तो आज बच्चों मैं आपको एंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एंगल की डेफिनेशन की कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। अब ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, रे क्या होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। तो बस दो रे अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो वो जो फिगर बनती है उस फिगर को एंगल बोलते हैं। जब देखिए बच्चों, आप मैंने एक रे बनाई ए बी और इसका बच्चों जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है। अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट करके मैं एक दूसरी रे बना दूं, जैसे मैंने बना दी बच्चों ए सी, तो इसे बोलते हैं बच्चों एंगल। क्या बोलते हैं इसे? एंगल। ये जो बना है आपका इसे बोलते हैं बच्चों एंगल बोलते हैं। तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। ऐसी फिगर जिसमें दो रे का इनिशियल पॉइंट सेम होता है और जो फिगर बनती है उसे एंगल बोलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में आपसे अब मैं बात करता हूं। देखिए बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकता है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं और बच्चों मैं ऐसे घूम जाऊं तो इसका क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन। अब एंगल की एक डेफिनेशन क्या होती है? मानिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक मार्कर है और ये ऐसे अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ये कितना रोटेट हुआ है उसका जो अमाउंट होता है, क्या होता है? अमाउंट, उसे भी एंगल कहा जाता है। और उसको किससे करते हैं डिनोट? एक डिग्री से डिनोट करते हैं। तो देखिए, जैसे ए बी है, इसको हम क्या बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है। क्या है? इनिशियल पोजीशन। और आफ्टर रोटेशन ये ए सी पर आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? आपकी फाइनल पोजीशन होती है। क्या होती है? पोजीशन। और इसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ अमाउंट। और इसी चीज को हम किसी क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। और एंगल को किससे करते हैं डिनोट? डिग्री से डिनोट करते हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, ये मतलब होता है बच्चों एंगल का। अब मैं आपको इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में बताता हूं। जब देखिए, ये आपने कोई एंगल बनाया बच्चों और आपने लिखा ए बी सी, तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एंगल का वर्टेक्स। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। और ए बी और बी सी इन्हें बोलते हैं कि ये एंगल्स की आर्म्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? एंगल्स की आर्म्स होती हैं। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसे एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं और बाकी जो दो आपकी रे हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? आर्म्स बोल देते हैं एंगल की। अब मैं आपको बताता हूं एंगल को लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, आप एंगल को कैसे लिख सकते हैं। अब ये जो एंगल है ये वर्टेक्स बी पे बन रहा है बच्चों, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? एंगल बी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एंगल बी बोल सकते हो। या आप एक काम और कर सकते हैं, जिस वर्टेक्स पर एंगल बनता है वो वर्टेक्स बीच में आती है तो आप इस एंगल को ऐसे ही बोल सकते हो, एंगल ए बी सी, या आप क्या बोल सकते हो? एंगल सी बी ए। और आपके पास एक तरीका और होता है कि आप इस एंगल को कुछ भी नाम दे दें जो आपका मन करे। मानिए मैंने इस एंगल को 1 नाम दिया, फिर मैं इस एंगल को खाली एंगल 1 भी कह सकता हूं। तो 4 तरीके होते हैं आपके पास किसी भी एंगल को लिखने के। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिस वर्टेक्स पर एंगल बनता है वो वर्टेक्स बीच में आती है और बाकी दो को आप आगे पीछे कर सकते हो। आप इसे एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं और आप इसे एंगल सी बी ए भी कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं एंगल्स के टाइप की जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला टाइप होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल एक ऐसा एंगल जिसकी डिग्री 0 डिग्री होती है, उसे बोलते हैं जीरो एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, जहां आपने उसे रखा वो वहीं पर खड़ा हुआ है, उसने मूव ही नहीं करा। अगर वो मूव ही नहीं करेगा, क्या बच्चों कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसकी डिग्री क्या बनेगी? 0 डिग्री। तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। अब देखिए अगला टाइप। अगला टाइप होता है एक्यूट एंगल। बच्चों एक ऐसा एंगल जिसकी डिग्री 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटा एंगल हो, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 5 डिग्री
ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? एक्यूट एंगल में। और जब भी बच्चों आप एक्यूट एंगल बनाओगे वो हमेशा इस तरह से बनता है। तो मानिए मैंने इस एंगल को थीटा नाम दे दिया, आगे जाकर आप थीटा बहुत नाम देंगे एंगल को। मैंने क्या नाम दिया एंगल को? थीटा। इसे बोलते हैं थीटा। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका थीटा होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। थीटा से आपको नहीं डरना है, ये मैंने एक सिंबल यूज करा है एंगल के लिए। अब देखिए बच्चों अगला टाइप, राइट एंगल। एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल। और बच्चों ये हमेशा ऐसे बनता है, हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बनेगा ये, और ये आपका बन गया 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? राइट एंगल। तो एक ऐसा एंगल जिसकी डिग्री 90 डिग्री होती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप, ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। जैसे आप कह सकते हैं 100 डिग्री, ये किस कैटेगरी में आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल में। आपने बोला 135 डिग्री या आपने बोला 150 डिग्री, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे सारे एंगल जो 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे, जब हम इनको बनाते हैं बच्चों तो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा इस तरह से बनते हैं। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूँ बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्ट्यूज में जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल का। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप, स्ट्रेट एंगल। एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों स्ट्रेट एंगल ऐसे बन जाएगा आपका। तो मानिए आपका पॉइंट है और ये जो आपका एंगल बनेगा बच्चों इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो जब स्ट्रेट एंगल बनता है बच्चों तो एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइन। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है? 180 डिग्री का एंगल शो करती है। अब देखिए बच्चों अगला एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। एक ऐसा एंगल बच्चों जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बोलें 200 डिग्री, ये आपकी किस कैटेगरी में आएगा? रिफ्लेक्स एंगल में। आप बोले 270 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, या आप बोले 300 डिग्री, कोई भी एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए बच्चों अगर इसे बनाएंगे तो ये कैसी फिगर बनेगी इसकी? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे बनेगा बच्चों बाहर की तरफ। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो इसमें थीटा क्या होता है? 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो बच्चों ये आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप, कंप्लीट एंगल। बेटा एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होता है। अब देखिए ना, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं घूम के पूरा राउंड लेकर दोबारा इसी वापस आ जाऊं तो मैंने एक राउंड पूरा कर लिया। और जब हम एक राउंड पूरा करते हैं ना तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। दैट मीन्स एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए आप रोटेट करना आपने शुरू किया और वापस आप वहीं पहुंच गए जहां पर आप थे, मतलब आपका फेस दोबारा से वहीं पर आ गया, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मतलब पूरा एक राउंड लगाना बच्चों। तो कंप्लीट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो देखिए बच्चों ये होते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों अब मैं आपको दो टाइप के स्पेशल एंगल्स पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो एंगल ऐसे हैं कि जिनको ऐड करने पर आपको 90 डिग्री मिल जाए तो उन एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, 20 डिग्री और 70 डिग्री। अब आप देखिए इनका सम कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि 20 + 70 90 होते हैं। तो 20 और 70 को हम क्या बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बहुत सारे एग्जांपल है। एक आप और देखिए
45 डिग्री और 45 डिग्री, आप ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि इनका सम भी कितना है 90 डिग्री होता है। तो दो एंगल जब उनका सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और आप ये भी कह सकते हो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। 70 20 का कॉम्प्लीमेंट है और 20 70 का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है फिर बच्चों ने क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। या देखिए मैंने बोला 100 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो 100 डिग्री और 80 डिग्री बच्चे क्या बन गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। एक एग्जांपल आप और देखिए, मैंने बोला बच्चों 135 डिग्री और 45 डिग्री, बच्चों इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंगल्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स if they have the same vertex, they have a common arm and uncommon arms are on the either side of the arm। बच्चों आपके पास कोई भी दो एंगल हैं, आप उनको एडजेसेंट एंगल्स कब कहेंगे, अगर दोनों एंगल में एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो। लेकिन देखिए जो तीसरी कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है कि जो आर्म कॉमन नहीं है वो दोनों आर्म, एक आर्म कॉमन आर्म के इधर होनी चाहिए और एक दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको फिगर से बात समझाता हूं। जैसे मैंने एक फिगर बनाया बच्चों और मैंने एंगल ऐसे बनाया और मेरे एंगल का नाम है ABC। अब बच्चों मैंने क्या किया, B से एक रे को ड्रॉ करा। जैसे मैंने B से एक रे को ड्रॉ करा ये तीन एंगल बन गए बच्चों। एक तो बन गया एंगल ABD, एक बन गया एंगल DBC और एक है एंगल ABC। अब मुझे चेक करना है कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं और कौन कौन से नहीं है। मैं पहले चेक करता हूं बच्चों ABD और DBC को, चलो चेक करते हैं। तो देखिए ABD और DBC दोनों में वर्टेक्स भी कॉमन आ रहा है, दोनों में वर्टेक्स भी कॉमन है और एक BD एक आर्म है जो ABD में भी आ रही है और DBC में भी आ रही है, तो आर्म भी कॉमन है। अब जो आर्म्स कॉमन नहीं है अब उन्हें देखते हैं। AB और BC कॉमन आर्म नहीं है, लेकिन देखिए ये दोनों जो आपकी कॉमन आर्म है उनकी आइदर साइड है, एक इधर है और एक इधर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ABD और DBC क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों ने इन तीनों कंडीशन को क्या करा है बच्चों, सेटिस्फाई करा है। अब मैं देखता हूं एंगल ABC को और एंगल DBC को। भाई वर्टेक्स यहां भी कॉमन है B, क्योंकि तीनों ही एंगल B पे बन रहे हैं। अब देखिए इनमें आर्म भी कॉमन है, DBC में और ABC में दोनों में BC आ रहा है बच्चों। DBC में और ABC में दोनों में एक आर्म कॉमन है BC। कौन सी आर्म कॉमन है, BC कॉमन है। लेकिन देखिए अब जो इनकी अनकॉमन आर्म है दैट मीन्स AB और BD वो BC के ना एक ही तरफ है बच्चों। कहां पर है, एक ही तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो DBC और ABC एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। और ऐसे ही बच्चों ABD में और ABC में होगा। इसमें भी तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी कि वर्टेक्स भी तो कॉमन है और AB कॉमन आर्म है, लेकिन जो अनकॉमन आर्म है BD और BC वो दोनों AB के एक ही तरफ है। तो इन तीन एंगल्स में से दो एंगल कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ABD और एंगल DBC। और देखिए बच्चों जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो ये जो बड़ा एंगल होता है ABC, आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, ABD प्लस DBC। बहुत सिंपल सी बात है। मानिए एंगल 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, तो एंगल ABC कितने का बन जाएगा, 70 डिग्री का बन जाएगा। तो ये मतलब होता है एडजेसेंट एंगल्स का। अब देखते हैं बच्चों इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट और वो है एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम सीखते हैं ये जो लिखा हुआ है बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। क्या मतलब होता है, टू इक्वल पार्ट्स। अब ये एंगल में क्या रोल प्ले करता है अब मैं आपको वो सिखाता हूं। मानिए बच्चों आपने कोई एंगल बनाया और मैंने उस एंगल का नाम दिया ABC। अब मैंने B जो आपका एंगल है वहां से एक रे ड्रॉ करी। ये रे भी हो सकती है, लाइन भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे बोलता हूं ये BD है,
BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, कि जो BD है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स। अब कौन से दो इक्वल पार्ट्स? देखिए बच्चों, जैसे ही आपने BD को ड्रॉ करा, एंगल ABC दो टुकड़ों में ब्रेक हो गया। एक टुकड़ा बन गया ABD और एक बन गया DBC। बस बच्चों, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट। तो अब होगा क्या? ये जो दो हिस्से हुए हैं ABD और DBC, अब बच्चों ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई यही तो मतलब होता है बाइसेक्टर का, टू इक्वल पार्ट्स। तो जैसे ही BD को आपने ड्रॉ करा, ABC दो टुकड़े में बट गया, ABD में और DBC में, और ये इक्वल होंगे। अब ये किसके इक्वल होंगे बच्चों? बच्चों ये इक्वल होंगे जो एंगल ABC है उसके हाफ के इक्वल होंगे। मानिए पूरा एंगल 100 डिग्री का है, तो बच्चों यही 50 का बन जाएगा और ये भी 50 का बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर आप किसी भी नंबर के दो इक्वल हिस्से करते हैं तो दोनों नंबर किसके इक्वल होंगे? उस नंबर के हाफ के इक्वल होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो आपसे बोलेंगे BD बाइसेक्टर है और एंगल ABD 40 डिग्री का है, और वो कहेंगे कि एंगल ABC निकालो, तो आप क्या बोलेंगे? 80 डिग्री। भाई बात तो वही है ना। अगर एंगल ABD एंगल ABC का आधा है तो एंगल ABC क्या होगा? एंगल ABD का ट्वाइस होगा। तो देखिए बच्चों, ये थी थ्योरी एंगल के ऊपर, लाइन के ऊपर मैं आपको करवा चुका हूं। अब बच्चों अगले पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स करवाऊंगा और फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।